हाय दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टोना टोटका से बचने के उपाय कैसे किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको लगता है कि आप पर काला जादू या टोना टोटका किया गया है, तो आप इसके उपाय करके इससे अपना बचाव कर सकते हैं। हम आज आपको टोना टोटका से बचाव की वह सभी उपाय बता देंगे जिसके माध्यम से आप जल्दी से जल्दी इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति टोना टोटका या फिर काले जादू से ग्रसित होता है, तो वह आम आदमियों से विपरीत तरह का बिहेव करने लगता है। अक्सर देखा जाता है कि वह व्यक्ति बीमार ही रहता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चारों तरफ उसे निराशा ही नजर आती है। जीवित और स्वस्थ इंसान के चेहरे पर जो चमक होनी चाहिए वह उसके मुख से गायब सी हो जाती है। तंत्र शास्त्र में काले जादू, टोने टोटके, वशीकरण, सम्मोहन, मारण आदि शब्द भी आते हैं जो नकारात्मक शक्तियों के परिणामों के द्योतक हैं। यह जिस व्यक्ति पर लागू किया जाता है उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ जाती है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। तंत्र विद्या में मार और संभाल दोनों उपलब्ध हैं, अर्थात इसमें तांत्रिक क्रियाओं से बचाव हेतु उसका काट भी मौजूद होता है। यदि आप यहाँ पर बताए गए इन छोटे छोटे उपायों को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर काफ़ी बदलाव नजर आने लगेगा और वह जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह उपाय हमने कुछ किताबों और कुछ इंटरनेट की वेबसाइट से निकाले हैं, किंतु यह कार्य करते हैं और लाभ भी करते हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। आइए जानते हैं उपाय। प्रतिदिन एक सुपारी गणेश जी को अर्पण करें। गोमती चक्कर लें 4 की संख्या में। अब इसे पीड़ित मनुष्य के ऊपर से वार कर फेंक दें चारों दिशाओं में। यह आप बुधवार जो शुक्ल पक्ष में पड़ता है उस दिन करें। गाय के घी, पीली सरसों, कपूर तथा गूगल का धूप बनाकर सूर्यास्त के समय गाय के गोबर से बने उपलों की सहायता से जला दीजिए। यह धुनी 21 दिनों तक घर में दें। यह घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में रामबाण इलाज है। प्रतिदिन पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव भी कर दीजिए। हर रोज किसी दरिद्र नारायण को 1 कटोरी भरकर अन्न का दान कर दें। लहसुन का रस और हींग मिला लें। अब इसे सुंघा दें। पीड़ित को जड़ ले लें काले धतूरे की। किसी भी रविवार के दिन उसका ताबीज बनाकर पहना दें। पीड़ित व्यक्ति को गोरोचन और तगर को एक नए लाल रंग के कपड़े में बांधकर रख दें अपने पूजा स्थान में। पौधा लगाएं तुलसी का अपने घर में। 5 बूंद शहद की मिला लें गाय के कच्चे दूध में संध्या के टाइम। अब इसका छिड़काव करें घर के प्रत्येक स्थान पर मुख्य द्वार तक पहुंचकर बाकी सारा दूध को वहीं पर गिरा दीजिए। प्रतिदिन पीड़ित व्यक्ति को पाठ करना चाहिए हनुमान चालीसा का। इसके साथ ही साथ गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ तंत्र कर रखा है तो जावित्री, गायत्री और केसर लगाकर उसे कूट कर मिला लें। इसके बाद उसमें उचित मात्रा में गूगल मिला लें। अब इस मिश्रण को धूप प्रतिदिन शाम को दें। ऐसे 21 दिन तक करेंगे तो तांत्रिक अभिक्रम हट जाएगा। कोयला 1.25 किलो को 1 किलोग्राम साबुत उड़द के साथ मिलाकर काले रंग के 1.25 मीटर कपड़े में बांध लें। अब इसे पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से वार कर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। एक चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर एक साथ डालकर पूजा स्थान में जला दें। प्रतिदिन रात को सोने से पहले धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़ लें पुष्य नक्षत्र में। अब इसे जमीन में इस कदर दबा दें कि पूरा पौधा जमीन के अंदर चला जाए और ऊपर रह जाए केवल जड़ वाला भाग। इस टोटके को अपनाने से घर में सुख शांति का अनुभव भी होता है। शनिवार या मंगलवार के दिन पाठ करें बजरंग बाण का। सदा हनुमान जी का ध्यान करें व सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। शनि मंगल के दिन, शनि तथा मंगलवार के दिन श्रृंगार करें हनुमान जी का और उन्हें चोला चढ़ाएं। प्रतिदिन पवित्र होकर सुबह शाम 2-2 अगरबत्ती महाकाली के लिए जलाएं और उनसे अपने शरीर और घर की रक्षा के लिए प्रार्थना भी करें। अपने घर के मंदिर में 7 पत्ते रखें अशोक वृक्ष के, उनकी पूजा करें और सूख जाने पर इन पत्तों के स्थान पर नए पत्तों को स्थान दें तथा पुराने पत्तों को रख दें। घर में हनुमान चालीसा की चमत्कारी चौपाइयों का सुबह और शाम पीड़ित के सामने पाठ करना चाहिए। नियमित रूप से अपने घर में गौमूत्र और गंगा जल छिड़कना चाहिए।
घर के बगीचे में आक तथा तुलसी का पौधा लगाएं। नित्य गणेश जी को एक साबुत सुपारी अर्पित करें तथा गरीब को कटोरी भरकर अन्न दान करें। पीड़ित व्यक्ति को नारायण कवच का पाठ करवाएं। वशीकरण तोड़ने का उपाय। इसके लिए शनिवार के दिन लोबान, गंधक, राई तथा काली मिर्च लेकर हनुमान जी के ऊपर से 7 बार उसार कर पीड़ित व्यक्ति की जेब में कुछ दिन रख दें। बाद में घर से बाहर ले जाकर गाय के कंडे पर जला दें। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि सफ़ेद आंकड़े का पौधा घर में लगा दें तथा इस पौधे की जड़ को गले में बांध लें। इस उपाय से तुरंत ही राहत मिल जाएगी। एक नींबू लेकर पीड़ित व्यक्ति पर से 21 बार उतार कर किसी चौराहे पर रख दें। इस दौरान पीछे पलटकर ना देखें। टोने टोटके, ये 2 शब्द हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं और कुछ व्यक्ति अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए तांत्रिक के टोने टोटके का कई बार प्रयोग भी करते हैं। तंत्र शास्त्र में तंत्र क्रिया के लिए उपयोग आने वाले ये शब्द एक सिक्के के 2 पहलू भी माने जाते हैं, बस इनकी क्रियाओं में थोड़ा ही अंतर होता है। दैनिक जीवन में किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय टोटका कहलाते हैं और टोने विशेष क्रिया में समय पड़ने पर ही प्रयोग में लाए जाते हैं। टोटके की अपेक्षा टोने का प्रयोग किसी खास विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए भी किया जाता है। जाने टोटके का पूरा रहस्य क्या है। टोटके के प्रकार। अगर कोई किसी यात्रा या अन्य किसी प्रयोजन से घर के बाहर निकल रहा हो और उसी समय अचानक कोई दूसरा छींक दे तो घर से बाहर जाने वाले थोड़ी देर के लिए यह कहकर रुक जाते हैं कि शायद अपशकुन हो सकता है। ऐसे ही जब बिल्ली भी रास्ता काट जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं या रास्ता बदल लेते हैं। यात्रा पर या किसी विशेष कार्य पर जाने से पहले पानी पीना या दही का सेवन करना आदि सभी टोटका की श्रेणी में आते हैं, जिसे टोटका कहते हैं। तंत्र की भाषा में टोटके साधारण प्रभावशाली होते हैं, वह इनके उपाय भी साधारण ही होते हैं। टोने के प्रकार। कुछ विशेष परिस्थिति में विशेष कार्य सिद्धि कामना पूर्ति के लिए विशेष तंत्र मंत्रों का जप, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या किसी अन्य मंत्र का जप विधि विधान से करना टोना कहलाता है। किसी यंत्र अथवा वस्तु को अभिमंत्रित करके अपने पास रखना भी टोना का ही एक रूप होता है। टोना टोटके का ही जटिल रूप होता है जो किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए पूरे विधि विधान से किया जाता है। टोना के लिए समय, मुहूर्त, स्थान आदि सब कुछ पहले से ही निर्धारित भी किया जाता है। विशेष उद्देश्य के लिए टोटके का प्रयोग विधि। सम्मोहन सिद्धि, देव कृपा प्राप्ति अथवा अन्य शुभ एवं सात्विक कार्यों की सिद्धि के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके टोटके किए जाते हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा व लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले टोटकों के लिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके उन टोटकों को किया जाता है जिनका उद्देश्य रोगों की चिकित्सा, मानसिक शांति एवं आरोग्य प्राप्ति होता है। संतान और वैभव पाने के लिए गुरुवार तथा आश्विन, कार्तिक एवं मार्गशीर्ष मास में टोटकों का प्रयोग करना चाहिए। रोग मुक्ति के लिए किए जाने वाले टोटकों के लिए मंगलवार का दिन एवं श्रावण मास उत्तम समय माना जाता है। ये संकेत बताते हैं आप पर हुआ है काला जादू, जल्द ढूंढें इसे उतारने के उपाय। काला जादू किसी गंभीर बीमारी की तरह होता है। जिस पर यह होता है वह सूखे पेड़ या ठूंठ होता जाता है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता चलता कि उस पर काला जादू हुआ है। काले जादू के कुछ संकेत आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। काले जादू के असर से इंसान गुमसुम हो जाता है, बीमारी से शरीर सूखता ही जाए तो ये भी गंभीर संकेत हैं। अचानक से हर किसी को देखकर डर पैदा हो जाए। तंत्र मंत्र, टोटके या काले जादू का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए लोग ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं। इतना ही नहीं, किसी को अपने वश में करना, अपनी बीमारी या दुख दूसरों को दे देना, अपने घर की खुशहाली के लिए दूसरे के घर में बाधाएं डाल देना आदि काले जादू के जरिए ही लोग करने का प्रयास करते रहते हैं। कई बार तो इसके इतने गंभीर परिणाम सामने आते हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये परेशानी या दुख अचानक से उन पर कैसे आ गया है। लेकिन काले जादू का असर अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे से अपना असर दिखाता है। तंत्र मंत्र, टोटके या काले जादू का प्रयोग। काला जादू अपने कई बार लक्षण भी दिखाता है, जिसे अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो कई सारी परेशानियां और संकट से आसानी से बचा जा सकता है। मंत्र का असर किसी पर होने की जानकारी शकुन शास्त्र में विस्तार से मिलती है। इस शास्त्र में कई ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो इंसान पर काला जादू होने के बाद नजर आ सकते हैं। हालांकि
ये ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें केवल यह सोचकर ही नहीं चलना चाहिए कि ये काला जादू है, बल्कि डॉक्टर से संपर्क भी जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही इलाज के साथ आप काला जादू उतारने के उपाय भी कर सकते हैं। फिलहाल जानते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति पर काला जादू हुआ है या नहीं। अचानक से किसी के अंदर आपको अजीब सा बदलाव नजर आए, वह बहुत बोलने या गुमसुम रहने लगे, उसकी हरकतें रहस्यमयी सी लगने लगें, तो उसे नज़रअंदाज ना करें बल्कि उस पर नज़र रखें। जब कोई भला चंगा सा हो लेकिन अचानक से उसका शरीर सूखता जाए और वह सूखा रोग का शिकार हो जाए या ऐसी बीमारी उसे घेर ले जो समझ से परे हो। आपके घर में लगा हरा भरा तुलसी का पौधा 1 से 2 दिन में ही सूख जाए, या घर में किसी जानवर या पक्षी की हड्डी या खुद पक्षी मरा हुआ गिरा मिले, तो ये काले जादू का संकेत होता है। किसी इंसान का अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी छोड़ दें, बिजनेस चलता हुआ डूबने लगे या अचानक से काम पर जाने से कतराने लगे, तो ये काले जादू का संकेत हो सकता है। लोगों से ऐसा व्यक्ति कटा कटा रहता है, वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसके नाखूनों का रंग धीरे धीरे से सफ़ेद से काला होने लगता है। बेवजह उसे अंदर से डर पैदा होने लगता है। किसी भी चीज़ से डर जाना, रात में डरावने सपने आना या रात में सोने से बचना, ये सब काले जादू का संकेत होता है। इन संकेतों को पहचान कर आप किसी को भी बचा सकते हैं। यदि इसमें से कोई भी लक्षण आपके जानने वाले में नज़र आए तो उसे ज्योतिष के साथ डॉक्टर को भी ज़रूर दिखा लें। तो दोस्तों, ये थी टोना टोटका के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।